स्टूडेंट्स हमारे साथ समाया ढिलन है। समाया चंडीगढ़ से है, स्कोर आ रहा है 686 आउट ऑफ 720, रैंक है 418। समाया से हम पूछेंगे क्या किया उन्होंने। तो समाया, आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर होने वाली है? हाँ जी सर, मैं हमारी फैमिली में दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, सो आई एम सपोज्ड टू बी द फर्स्ट डॉक्टर। दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला कि डॉक्टर बनना है? व्हेन आई यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल्स एंड ऑल, तो एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि ये थोड़ा अलग प्रोफेशन है, तो मैं आई वाज ड्रॉन टू इट ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो समाया ये चीज बताइए, 2 साल तैयारी की, उतार चढ़ाव आए, फिजिक्स ने परेशान किया, बायो आसान लगी, क्या हुआ? सबसे पहले ब्रेकअप बता दीजिए, आपका 686 का ब्रेकअप क्या है? हाँ जी, मेरा बायो में 356 है, अच्छा, फिजिक्स में इट्स 170 एंड केमिस्ट्री में इट्स 160। केमिस्ट्री में 160। हाँ जी। ठीक है, और इन सब में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? वैसे तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग थ्रू दिस 2 years आई वाज एक्सपेक्टिंग फिजिक्स टू बी द बेस्ट। फिजिक्स टू बी द बेस्ट, उसमें आपका 170। हालांकि फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली इजी था, राइट? हाँ जी और बायो का पेपर मुश्किल था, उसमें आपका 356 आया, तो आपने बायो में क्या मैजिक किया? सर, काफी मैंने क्वेश्चंस लगाए एंड डीपीपी करा, एंड इवन ऑन दैट डे लक का भी काफी फैक्टर होता है, क्योंकि इनिशियली मेरे अभी कभी इतने नहीं आए थे, सो ऑल ऑफ दैट टुगेदर रियली हेल्प मी स्कोर दैट मच। तो आपका बायो में रियली स्ट्रगल रहा 2 साल की तैयारी में? हाँ जी। अच्छा, बताइए जरा किस टाइप का स्ट्रगल रहा आपका बायो में? बायो में इनिशियली 11th में आई वाज टोटली फोकस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 12th में आई टोटली फोकस वो हुआ था कि एकदम बायोलॉजी वेंट डाउन। स्पेशली 11th में इतनी बड़ी लगती थी मुझे, एनसीईआरटी इज स्मॉल बुक, स्टिल इफ यू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स काफी बड़ा बड़ा कंटेंट है बायोलॉजी का भी। तो 11th में 12th में आई यूज्ड टू गिव सेपरेटली 11th को 3-4 आवर्स, एंड मैंने टॉपिक वाइज स्ट्रेंथनिंग करी बायोलॉजी की। मैं भूल जाती थी डेटा एंड ऑल, तो इवन द एग्जांपल्स और इंट्रिकेट डिटेल्स होते थे जो क्वेश्चंस में आते थे, तो माय एवरेज स्कोर यूज्ड टू बी अराउंड 330-14 बायो, मैक्सिमम वाज 340 इन फैक्ट। तो मैंने काफी इंप्रूवमेंट करी है इन माय 12th ग्रेड की वो 356 हो पाए। तो आप मुझे बता रही थी कि आप कॉकरोच का डीपीपी किया आपने, 30 क्वेश्चन में से कितने गलत हुए? तो पहली बारी तो आई थिंक 15 गलत हो, 14 गलत हो गए होंगे कॉकरोच के ही डीपीवी में। सेड कॉकरोच में इट वाज लाइक कॉकरोच आता था एंड 4 नंबर लेके चले जाता था, so I really struggled a lot with cockroach, and a lot of topics, morphology was also pain, and काफी सारे even biodiversity का data, तो काफी प्रॉब्लम रही है एंड आई रियली इम्प्रूव्ड ऑन इट। पेपर मैंने फाड़ फाड़ के चिपकाए थे अपने वॉल्स पे कि मुझे याद हो जाए। ठीक है, तो a lot of people would struggle with this problem, right? बायो याद नहीं होती है, इतनी सारी चीजें हैं, अल्टीमेटली याद करना इंपॉर्टेंट है। तो what is your advice for students who are struggling with this problem? आई थिंक यही है दैट यू कीप गिविंग टाइम टू इट। अब रोज थोड़े से घंटे अलॉट करो उसे, एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू इम्प्रूव बायोलॉजी इज कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करो बायोलॉजी के, एवरी चैप्टर एवरी टॉपिक इफ यू डू अ क्वेश्चन, समटाइम्स यू फील कि हमें ये सारा चैप्टर याद हो गया, बट स्टिल यू एंड अप डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग, लाइक आपकी की डीपीपी में भी। सो यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन यू, अगर फिर भी प्रॉब्लम है याद करने में, देन यू स्टिक पेपर्स एंड डू व्हाटएवर इट रिक्वायर्स, मेक अ मिस्टेक बुक। वो मैंने लास्ट 2 months में किया। हाँ तो जी। जब आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा बायो का चैप्टर आता है, उठा के डीपीपी कर लो, असलियत पता चल जाएगी, एंड देन यू नो कि असलियत, और हाँ कितनी जी। मेहनत करनी है। आप ये कह रही हो दीवार पे चीजें चिपका लो जिससे आपको बार बार दिखाई देता रहे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो आपको बिल्कुल एंड तक कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको लग रहा था कि बायो है ना, लुटिया डुबोएगा, राइट? हाँ, 6-7 गलत करवाएगा आराम से। एक ही गलत हुआ, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट फिजिक्स? आपकी फिजिक्स कैसे स्ट्रांग हुई? शुरू से फिजिक्स में कॉन्फिडेंस था? शुरू से, एक तो शुरू में तो वी डू यूनिट डायमेंशंस, तो उसमें तो सभी को ही कॉन्फिडेंस होता है। देन द काइनेमैटिक्स पार्ट ऑफ इट कम्स इनटू प्ले, तो वहां थोड़ा सा नीचे जाता है आपका कॉन्फिडेंस। हम थोड़े मार्क्स वगैरह सब कुछ ही डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द टेस्ट एंड ऑल। तो जब काफी मुश्किल होता था, देन मेरा थोड़ा खराब हो गया था उसमें। इवन वेक्टर्स में भी प्रॉब्लम आई थी, तो एंड देन रोटेशन भी था 11th में, तो 11th थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा फिजिक्स में, फ्लूइड्स में भी
प्रॉब्लम आई थी। तो बट माय थर्मल फिजिक्स वाज ऑलवेज स्ट्रांग। तो 12th में आई डिड व्हाट आई डिड वाज कि एक आप ऐसा कर सकते हो, ग्रुप्स बनाओ। आप क्वेश्चंस, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, मान लो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन 100 क्वेश्चंस, आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठो जो बहुत अच्छा है बायो में, और टीचर और एनीबडी, उनको देखो कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट सी देयर स्टाइल एंड उसे इम्प्लीमेंट करो। यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट समथिंग, एंड उसी से ही इम्प्रूवमेंट करके कीप डूइंग क्वेश्चंस, एंड काफी इम्प्रूवमेंट आती है फिजिक्स में। फेयर इनफ। तो हम लोग क्या करते हैं समाया, मैं आपको अपडेट करूं तो हम लोग का जैसे जो लाइव बैच है, तो हमने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, और उसको मैं खुद कंट्रोल करता हूं, उसमें चिट चैट इज नॉट अलाउड, राइट। तो उसके ओके। अंदर स्टूडेंट्स एक दूसरे से डाउट पूछते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को एक और चीज ये रेकमेंड करता हूँ कि आप है ना इस तरह से भी कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन पढ़ लो, तीसरा अटेम्प्ट करो, फिर 2 के सॉल्यूशन पढ़ लो, तीसरा हाँ अटेम्प्ट, जी, वो भी कर नेक्स्ट सकते अटेम्प्ट करो। तो धीमे धीमे आपको है ना तरीका समझ में आने लग जाएगा। शुरू में तो तरीका ही समझ ही नहीं आता कि सवाल पढ़ के लिखना क्या चालू करूँ, हैं, कैसे राइट। करना है। हाँ जी, इट टेक्स टाइम बट वो डेवलप हो जाता है। टेक्स टाइम। व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में आपका कुछ फंडा है? केमिस्ट्री में एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, वो तो एक अलग ही इशू होता है सबके लिए। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक तो नीट, अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से करके जाओ, बिकॉज देयर इज नो लेवल ऑनेस्टली। एक एमएस चौहान भी अगर इफ यू स्टार्ट डूइंग बुक्स तो आप कभी खत्म ही नहीं होंगे करने। तो एक लेवल अपने आप को लिमिटेड रखो ऑर्गेनिक के लिए, इवन फॉर फिजिक्स आई वुड से दैट लिमिटेड रखो। बट फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक फिजिक्स। एंड जहां तक उसकी बात है, दैट आई सेड इनऑर्गेनिक टी ब्लॉक मेरे लिए इट वाज अ नाइटमेयर ऑनेस्टली। तो फॉर दैट अगेन, अब मैंने क्या किया था कि मैंने इनिशियली नोट्स बनाए थे। आई थॉट कि मैं नहीं फंसूंगी इसमें, सारे फंसते हैं, तो मैंने नोट्स बनाए, दैट डिडंट वर्क आउट। फिर मैंने रिकॉर्डिंग करी अपनी कि मैं वो सुनूंगी, दैट डिडंट वर्क आउट। मतलब आई वोंट से डिडंट वर्क आउट, वो सब कलेक्ट हो होके एट द एंड उसने हेल्प किया। एंड मैंने इवन फ्लैश कार्ड्स भी बनाए थे। तो यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स, और वो एंड तक ही आता है आपको। दीज आर सम थिंग्स जो एंड तक ही अच्छे से होते हैं। क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। या या बट रियलिटी ये है कि एग्जाम ऐसा है कि यदि आप गिव अप नहीं करोगे तो एक दिन तो चमक जाएंगी चीजें, राइट। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। ठीक है, तो एवरीवन इन योर फैमिली इज एक्सट्रीमली प्राउड। मिठाइयां बट रही हैं आपके मोहल्ले में इस समय हाँ, चंडीगढ़, हाँ हमको जी, जगह जगह ढोल बज रहे हैं क्योंकि हाँ समाया जी का जी, सिलेक्शन हो गया। हाँ जी। सच में पूरे चंडीगढ़ में ढोल बज रहे पूरा पूरे हाँ, काफी हमने काफी सेलिब्रेट किया अपनी तरफ से भी, इवन इन आवर हैं। इंस्टीट्यूट। तो काफी अच्छा ही था एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। और आपने कंप्लीटली ऑनलाइन तैयारी की, तो इसका मतलब क्या ये भी बोल सकते हैं कि ऑनलाइन आराम से तैयारी हो जाती है, क्लासरूम वगैरह ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है यदि आप खुद थोड़े मोटिवेटेड हो? आप यदि शेड्यूल, एनीवे जो मोटिवेटेड नहीं होते उनका तो क्लासरूम से भी नहीं होता, तो आपको लगता है ऑनलाइन से आराम से तैयारी हो सकती है घर पे बैठ के? बस एक तो कंसिस्टेंसी होती है, एक डिसिप्लिन होता है, यही दो चीजें हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन दिस एंटायर। वो तो क्लासरूम में भी चाहिए होती है, ऐसा थोड़ी है कि क्लासरूम के अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं चाहिए। ऑनलाइन का ये भी है, मेरे पास खुद भी फोन था। आप देखी जाओ वीडियोस, टिप्स देखी जाओ, ट्रिक्स देखी जाओ, निमोनिक्स देखी जाओ, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट आई वुड से। तो उसका तो इनफैक्ट इट गिव्स यू एन एज, अगर आप ये अलग से चीजें करो। ऑनलाइन का बहुत फायदा है, यू कैन गो विच एवर आपको लेक्चर बेटर लग रहा है। एक्सलेंट। ठीक है, तो समाया कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर रही हैं? सर वैसे तो मेरे को अपना जीएमसीएच 32 भी अच्छा लगता है। अदरवाइज आई सी, अगर एलएचएमसी या कोई और होता है बॉम्बे अनाउंस, तो उसका देखेंगे। मैं जो डेटा देख रहा हूँ उसके हिसाब से तो आपको जीएमसीएच, चंडीगढ़, एलएचएमसी मिल जाना चाहिए। यूसीएमएस थोड़ा बॉर्डर लाइन होना चाहिए। तो लेट्स सी। बेस्ट ऑफ लक टू यू समय। फैंटास्टिक इंटरव्यू स्टूडेंट्स, आपने काफी सारी चीजें, थोड़ा बायो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा फिजिक्स को, थोड़ा केमिस्ट्री को समय से सुना। वापस देख लीजिए इस इंटरव्यू को। You will get a good feel of how someone who struggled with all these things manage किया और बड़ा स्कोर 686 out of 720, ऑल इंडिया रैंक 418। थैंक यू समाया so much for sharing your story. थैंक यू सर।